Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sobix vlog. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में आपके एक्सपेंस के बारे में कि जब आप लोग यहाँ पर आते हो तो एक महीने में रफली आप लोगों का कितना खर्चा हो जाएगा। तो देखिए, वैसे तो अगर ऑस्ट्रेलिया की आप किसी भी सिटी में जाओ, जो एक्सपेंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें आपका 100, 200, 300 का फर्क आ सकता है। आज मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगी होबार्ट के बारे में। होबार्ट इस वक्त ना बहुत ही एक हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। होबार्ट ऑस्ट्रेलिया का एक रीजनल एरिया है एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी होबार्ट में मूव होते हैं। काफी सारे लोग जिनकी मेलबर्न, सिडनी वगैरह में पीआर नहीं हो पा रही होती है, वो आते हैं तस्मानिया में। और तस्मानिया में देखिए, मेजर सिटीज में होबार्ट और लॉन्सेस्टन, ये दो ही सिटीज आती हैं। तो उसमें भी लॉन्सेस्टन और होबार्ट का अगर हम परसेंटेज देंगे तो ये मान लीजिए कि 90% लोग होबार्ट ही आएंगे। तो आज हम लोग इसी एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर स्पेसिफिकली होबार्ट में आप लोगों का क्या एक्सपेंस रहता है। एंड गाइज, एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा ये कह लीजिए कि मिथ है या लोगों की सोच ऐसी होती है कि भाई हाँ, रीजनल एरियाज में जा रहे हैं तो जरूर हमारा जो खर्चा है वो कम होगा, है ना। होता है ना कि भाई गांव के एरिया में, मतलब अगर रीजनल में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो रीजनल का मतलब गांव नहीं है, बट हाँ एक दिमाग में मेंटेलिटी ऐसी होती है ना हम लोगों की कि भाई हाँ, गांव टाइप एरिया में जा रहे हैं, रीजनल एरियाज में जा रहे हैं तो मेट्रो सिटीज या बड़ी सिटीज के कंपैरिजन में हम लोगों को कम खर्चा करना पड़ेगा। बट आज की डेट में सिचुएशन और जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। इतना मैं आपको बता दूं कि होबार्ट इज नॉट चीप। होबार्ट बिल्कुल भी चीप नहीं है, बल्कि होबार्ट डे बाय डे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे 7-8 ईयर्स पहले, तब में और आज में ये मान लीजिए कि डबल से भी ज्यादा प्राइसेस का डिफरेंस आ गया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े एक्सपेंस के बारे में, मेजर एक्सपेंस जो होता है आपका रेंट। जी हाँ, अकोमोडेशन यहाँ पर बहुत कॉस्टली है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। और सिर्फ एक्सपेंसिव ही नहीं, घर मिलने में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग इंस्पेक्शन करते रहते हैं, एक एक घर के इंस्पेक्शन के लिए 50-50 लोग लाइन में लगे होते हैं। तो ये है कि भाई बहुत मुश्किल से लोगों को घर मिल पा रहा है, और जो मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है। हाउस का जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका जो हाउस है वो किस जगह है। तो होबार्ट में देखिए, अगर आपका हाउस सिटी के आसपास है, यानी कि होबार्ट सीबीटी के आसपास है, ग्लेनोर की, न्यू टाउन या फिर मूना के आसपास है, तो प्राइजेस बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को। तो अकोमोडेशन में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन की। तो देखिए, होबार्ट में स्टूडेंट अकोमोडेशन है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, और जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसकी रेंज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रेंज आप लोगों की 220 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच है। अब ये रेंज जो है वो वेरी करेगी, देखिए कि आपको किस टाइप का स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल रहा है। अच्छा, ये जो प्राइस मैं बता रही हूँ ये मैं बता रही हूँ पर वीक, यानी कि 220 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक का आपका प्राइस होगा। और ये डिपेंड करेगा कि देखिए आप लोगों का रूम, सेपरेट रूम तो देखिए मिलता ही है, ठीक है। कई बार आप लोगों का रूम भी शेयर्ड होता है, यानी कि एक कमरा होगा जिसमें 2 बेड लगे होंगे या 3, डिपेंड्स। और किचन शेयर्ड होगा, वॉशिंग एरिया शेयर्ड होगा, यानी कि वॉशिंग मशीन आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों को अपना पाउडर वगैरह जो है वो अपना यूज करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मशीन मिलेगी। इंटरनेट यूजुअली आप लोगों को मिलता है, उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जैसे जो टीवी वाला एरिया हो गया, एंटरटेनमेंट एरिया हो गया, वो कॉमन होगा, किचन कॉमन होगा, और बाथरूम भी एक्चुअली कुछ अकोमोडेशन ऐसे हैं जहां पर हो सकता है आपको आपके रूम के साथ अटैच मिले। अदरवाइज ये होगा कि मोस्टली में आप लोगों को वो भी शेयर्ड में ही मिलेगा। तो इसीलिए ये जो प्राइस है ये इतना डिफर करता है। अब बात कर लेते हैं 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के बारे में, जो कि ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़ा हाउस यूजुअली लोग नहीं लेते हैं। तो अगर आप 1 BHK हाउस लेते हैं, मान लीजिए आप एज अ कपल यहाँ पर आ रहे हो, अकेले नहीं आ रहे हो आप स्टडी के लिए, आप एज अ कपल आ रहे हो, तो अगर आप प्रेफरेंस दो कि भाई ठीक है हम 1 BHK हाउस ले लें, तो होबार्ट में इस वक्त जो 1 BHK का हाउस है उसकी प्राइस 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच है। अगेन इट्स डिपेंड कि आपका जो घर है वो होबार्ट सेंट्रल एरिया जो सीबीडी है उससे कितना दूर है। तो देखिए, अगर आप सैंडी बे की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप न्यू टाउन में आएंगे, ग्लेनोर की में आएंगे, मूना में आएंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्राइस मिलेगा। लेकिन वहीं होबार्ट के कुछ एरियाज हैं जो कि दूर हैं, जैसे कि अगर आप क्लेयरमॉन्ट साइड चले जाएंगे तो कंपैरेटिवली आप लोगों को कम प्राइस मिलेगा।
लुटाना एक एरिया है जहाँ पर अगर जाएंगे तो प्राइस कम मिलेगा, ब्रिज वाटर अगर आप जाएंगे तो प्राइस कम मिलेगा। बट यही है कि भाई जो डिस्टेंस है वो आप लोगों की ट्रेवल टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वैसे तो देखिए होबार्ट में ट्रेवल टाइम ज़्यादा है ही नहीं, होबार्ट इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर आप एक किनारे से दूसरे किनारे में आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। तो मेट्रो सिटीज़ के जैसा नहीं है कि आप लोगों को ट्रेवल करने में एक एक 1.5 घंटा लगेगा। अब अगर 2 BHK की बात करें तो वो आप लोगों को मिलेगा $450 से लेकर के $800 पर वीक। ये सारा जो भी मैं आप लोगों को अमाउंट बता रही हूँ पर वीक का बता रही हूँ, ठीक है। वहीं अगर आप 3 BHK लेते हैं तो 3 BHK आप लोगों को मिलेगा $500 से $1000 पर वीक। अब 3 BHK तक मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बड़ा घर ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 BHK ले लिया उन्होंने, तो ये है कि भाई 3 लोग शेयर कर लेंगे। देखिए किचन और वॉशरूम वगैरह तो वैसे भी अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाएंगे तो शेयर करना ही पड़ता है। तो ये है कि हाँ भाई 3 लोगों ने मिलकर ले लिया तो थोड़ा सा हो सकता है प्राइस आप लोगों को कम पड़े। अब एक चीज़ और है कि ये जो प्राइस का वेरिएशन है ये लोकेशन के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको जो हाउस मिल रहा है वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। अब अगर फर्निश्ड और अनफर्निश्ड है तो देखिए यहाँ पे 50-50% आप लोगों को मिलता है, यानी कि 50% है चांसेस कि आपको फर्निश्ड हाउस मिले और 50% ही चांसेस है कि आपको अनफर्निश्ड हाउस मिले। तो गाइज ये होगी केवल घर के किराए की बात, रेंट की बात। अब एक और तरीका इसमें जो लोग यूजुअली यूज करते हैं वो होता है शेयर्ड अकोमोडेशन। शेयर्ड अकोमोडेशन का मतलब जैसे मैंने अभी बताया तो कि 3 BHK ले लिया और 3 लोग मिलकर रह लिए, या फिर क्या होता है कि कुछ फैमिलीज जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है ना, मान लीजिए उनका 2 BHK घर है या 3 BHK का घर है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना 1 रूम एडवर्टाइज कर देते हैं फेसबुक पे, या यहाँ पर गमट्री भी एक वेबसाइट है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और चलती है, तो उस पर डाल देते हैं कि भाई हमारे पास रूम अवेलेबल है। तो वो ये है कि अगर आपकी ज़रूरत है भाई तो भी आप शेयर्ड रूम में भी रह सकते हो। तो उस केस में आप लोगों को थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। सस्ता मतलब ये कि अगेन वो भी डिपेंड करेगा कि वो घर जो है वो कहाँ पर है, उसी अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन वो भी आप लोगों को $180 से लेकर के $250 एक शेयर्ड रूम का आप लोगों को पर वीक का जो रेंट है वो पड़ता है। शेयर्ड रूम में एक चीज़ और होती है कि हो सकता है आपके जो बिल है, मतलब आपका जो रेंट है उसमें सिर्फ रेंट ही नहीं, आपका वाईफाई भी इंक्लूडेड हो, यानी कि आपको इंटरनेट के एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूडेड हो। तो इट्स डिपेंड कि जिस भी फैमिली के साथ आप लोग रह रहे हैं उन्होंने आपके साथ क्या डील की है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि 180 से लेकर के $250 तक का पड़ता है। तो हो सकता है कि जो 180 का आपको पड़ रहा है उसमें कुछ भी आपका एक्सपेंस जो है वो ऐड ना हो, आपको वाईफाई के लिए भी पर वीक $5 $10 एक्स्ट्रा देना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पर मंथ आप लोगों को $20 या $30 लगभग एक्स्ट्रा देना पड़े। तो इट्स ऑल डिपेंड। हाउसिंग के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है वो एक और आता है आपका ग्रॉसरी का एक्सपेंस। तो देखिए ग्रॉसरी के लिए इतना बता दो कि होबार्ट में एलडी नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी नए वीडियोस में सुना होगा कि एलडी बहुत चीप होता है, ठीक है। यस एलडी चीप होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होबार्ट में एलडी है ही नहीं। होबार्ट में अगर आप लोगों को आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है तो आप लोगों को कोल्स या वुलवर्थ, 2 यही मेजर हैं जहां पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए होबार्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि जब सस्ता वाला स्टोर ही नहीं है भाई तो लेना तो आपको इन्हीं स्टोर से पड़ेगा। और यहाँ पर A1 एक स्टोर है जहाँ पर थोड़ा सा सस्ता आप लोगों को अपनी सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह मिल जाएगा। बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो मुझे उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं लगती है। एंड हाँ वो एक चीज़ में अच्छा है कि अगर आपको बल्क में आलू और प्याज खरीदने हैं ना तो वो बिल्कुल आप वहाँ से ले सकते हो। मैं भी यूजुअली 10 किलो के आलू और 10 किलो का प्याज जो है पूरा वो वहाँ से लेती हूँ। लेकिन वही है भाई, अगर आप अकेले हो तो आप लोगों को 10-10 किलो लेने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन हाँ अगर आप फैमिली वाले हो तो, या फिर आप सब लोग शेयर्ड में रह रहे हो और अपना जो ग्रॉसरी का एक्सपेंस है वो शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग ये ले सकते हैं। उस केस में वो आप लोगों को थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। आलू और प्याज का अगर आप 1 kg का पैकेट लेने जाएंगे तो वो $2.50 तक का आप लोगों को मिलेगा। टमाटर यहाँ पर इस वक्त तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इस वक्त टमाटर $12-13 चल रहे हैं। लेकिन हाँ जब सीज़न होता है, यानी कि जब समर वाला टाइम होता है, उस टाइम पर आपको $4 के किलो तक टमाटर भी मिल जाते हैं। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ प्राइस, ओवरऑल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना वीकली एक्सपेंस आप लोगों का आ जाएगा। ब्रेड और दूध की बात करें तो ब्रेड का सबसे सस्ता पैकेट आपको मिलता है $2.70 का। मिल्क अगर आप सबसे सस्ते वाला मिल्क भी लेंगे तो 2 लीटर मिल्क आपको मिलता है $3 का। और अगर आप एग भी खाते हैं तो उसका भी अगर आप $12 का एक पैक लेने जाएंगे तो वो भी आप लोगों को मिलता है $8 तक का। एंड गाइस जो इंडियन स्टोर हैं
वो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। एशियन स्टोर भी हैं, वो भी काफ़ी सारे हैं। बट आफ्टर कोविड जो है उनकी भी जो प्राइजेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इतना सस्ता वहाँ पे कुछ रहा नहीं है। दाल वगैरह की बात करूँ अगर नॉर्मल, तो मिनिमम भी आपको जो दाल मिलेगी 1 किलो की, वो $3.5 तक की मिलेगी। आटा इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 10 किलो का जो आटे का पैकेट है उसकी प्राइस $15-16 से शुरू होकर के $25-30 तक है। डिपेंड कि आप किस टाइप का जो है आटा है वो ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर सिर्फ मैं दूध, ब्रेड और एग की बात करूं तो वहां पर भी वीकली आप लोगों का $14-15 से लेकर के $20 तक का एक्सपेंस हो जाता है। मैगी जो कि सबसे आसान है बनाना और बहुत पॉपुलर भी है, तो उसका भी एक जो पैकेट मिलता है ना बड़े वाला जिसमें 8 अलग लगाते हैं छोटे छोटे पैकेट, वो भी यहाँ पर $5 का मिलेगा। मतलब प्रिसाइज प्राइस है $4.90। रफली जो एक्सपेंस है वो आप लोगों का वीकली $50 से लेकर के $150 तक का पड़ सकता है। ये रेंज मैंने इसीलिए बोली है कि इट्स डिपेंड कि आप किस तरह से खाना अपना खाते हो, और दूसरा ये कि आप कितना घर पर कुक करते हो। अगर आप एवरीडे देखिए घर पर कुक करते हैं तो आपका एक्सपेंस थोड़ा सा कम आता है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं बाहर के खाने के लिए। तो भाई अगर आप बाहर से कॉफ़ी पियोगे तो मिनिमम आप लोगों को $5.5 का मिलेगा। एक छोटा कॉफ़ी का जो मग होता है ना वो $5.5 का। और अगर आप बाहर से सैंडविच वगैरह भी लेते हो तो वो भी आपको 4 से लेकर के $6 तक का मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये तो हो गया जनरल खाना। लेकिन हाँ, वहीं अगर आप रेस्टोरेंट में खाने की बात करते हो कि नहीं भाई आप लोगों को रेस्टोरेंट में वीकली खाना है, तो एक बंदे का रेस्टोरेंट में खाना भी $40 से $50 से कम नहीं पड़ता है। तो गाइज वीकली ग्रॉसरी का एक्सपेंस 50 से लेकर के आप $150 मान लीजिए। सो गाइज देखो, अगर आप फैमिली वाले भी हो ना तो भी वीकली आपका 150 मैक्सिमम ही बता रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा आप लोगों का खर्चा नहीं जाने वाला है। सिंगल हो तो आप 50-60 पर वीक में अपना काम चला लोगे। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड एक्सपेंस। तो वो आप लोगों का होता है ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस। तो होबार्ट में देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे केवल बस चलती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रैम नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बस ही चलती है यहाँ पर। और यहाँ पर बस की सर्विसेज वैसे तो देखिए ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका एरिया, अगेन कि आपका लोकेशन कहाँ पर है। अगर आप किसी हिली एरिया पर रह रहे हो तो वहाँ पर तो भाई जो बस की सर्विस है वो 1 घंटे में एक बस मिलती है। जैसे कि हम लोग भी जहाँ रहते हैं ना वो एक हिली एरिया है, तो हमारे जो नियरेस्ट बस स्टेशन है, बस स्टेशन तो जस्ट 2 मिनट की वॉक पर ही है, लेकिन वहाँ पर 1 घंटे में एक बस आती है। तो ये कि भाई अगर आप लोगों को यूनी जाना है तो काफ़ी सारा टाइम आप लोगों को पहले स्पेयर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि होबार्ट में ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। सिटी वाले एरियाज में तो देखिए हर 10 मिनट में आपको बस मिल जाएगी, लेकिन बसेस यहाँ पर काफ़ी बार काफ़ी लेट चलती हैं। तो जो टाइम वाली बात है ना कि अगर 10 बजे का टाइम लिखा है 10 बजे ही बस आ जाए, तो ऐसे चांसेस 50-50 से ही यहाँ पर चलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी होबार्ट में नहीं है। अब बात करते हैं फेयर के बारे में। तो यहाँ पर जो मिनिमम फेयर है एक ट्रिप का अगर आप लेंगे तो वो आप लोगों को लगभग $1.5 पड़ता है, ठीक है। वो भी जब आप कैश दे रहे हैं। अगर आप कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो होबार्ट में चलता है ग्रीन कार्ड, ठीक है, जो मेट्रो कार्ड होता है ना, तो यहाँ पर ग्रीन कार्ड है, तो वो आप लोग बनवा सकते हैं। तो उस केस में आप लोगों को 20% जो एक्सपेंस है आपका वो कम हो जाता है। नाउ देखिए, ट्रिप तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ट्रेवल करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई आपका यूनी कितने दिन का है, 3 दिन है, 4 दिन है, ठीक है। और स्टूडेंट के साथ साथ अगर आप कहीं पे काम भी कर रहे हो तो फिर ये कि भाई आप लोगों को काम पे भी जाना पड़ेगा। अब यही है कि भाई अगर आपका जो घर है वो आसपास एरिया में है तो यू कैन डू वॉक यहाँ पर काफ़ी कॉमन है। बहुत से लोग वॉक करके ही आना जाना प्रेफर करते हैं। अगर उनका जो घर है ना वो 15-20 मिनट की डिस्टेंस पर है तो मोस्टली लोग यहाँ पे वॉक ही करते हैं। ग्रीन कार्ड बनवाना आसान है। आप आओ यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करो और विद इन अ वीक जो है आप लोगों को आपका ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इनिशियल में लगते हैं उसके लिए $5। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना टॉपअप कराते हो। स्टूडेंट कंसेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को स्टूडेंट कार्ड जो है वो अपने पास में रखना होता है, कभी चेकिंग वगैरह हो उसके लिए। तो ट्रांसपोर्ट में आप लोगों का जो खर्चा है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो $20 से $30 का आप लोगों का खर्चा आएगा। डिपेंड कि आप कितना फ्रिक्वेंटली और कितना जो है ट्रेवल करते हो। और मान लीजिए अगर आप अपना व्हीकल यूज़ करते हो, आपके पास लाइसेंस ऑलरेडी है, अगर मान लीजिए यहाँ अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हो या आप कार खरीदते हो, इट्स अप टू यू कि आप सेकेंड हैंड ले रहे हो या नहीं, तो उस केस में आप लोगों को देना होगा पेट्रोल का एक्सपेंस और आप लोगों को लगेगा कार इंश्योरेंस, ठीक है। तो कार इंश्योरेंस अगेन डिपेंड कि आप किस टाइप का इंश्योरेंस लेते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हो या किस टाइप का लेते हो,
बट इसकी जो रेंज है वो 50 से लेकर के 120 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पड़ती है। और अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोल या डीजल की, तो $1.80 से लेकर के $2.50 तक का जो प्राइस है वो यहाँ पर वेरी करता है। सो गाइज, ट्रांसपोर्ट में वीकली देखिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो $20 से $30 लगेगा, और अगर आप अपना जो व्हीकल है वो यूज़ करते हैं तो कार इंश्योरेंस मंथली आप लोगों का जाएगा 50 से 120 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डिपेंड ऑन योर कार एंड योर इंश्योरेंस। और आपका जो फ्यूल है उसका भी खर्चा 150 से 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ सकता है, अगेन डिपेंड कि आपका कितना ज़्यादा ट्रैवल है। एंड ये फ्यूल एक्सपेंस आपका मंथली है। इस वक्त पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 186 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और डीजल है 194। नाउ गाइस, नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस और वाटर। तो इसका एक्सपेंस देखिए डिपेंड कर रहा है कि अगर आप, जैसे मैंने इनिशियल में बताया था कि अगर आप शेयर्ड में रह रहे हो, शेयर्ड हाउस आपने लिया है, तो हो सकता है ये सारा एक्सपेंस आपके उसी रेंट में ऑलरेडी उन्होंने ऐड कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो गाइज, इलेक्ट्रिसिटी का आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो आएगा 60 से लेकर के 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इतनी बड़ी रेंज क्यों है कि देखिए डिपेंड कि आप लोग 1 BHK ले रहे हो, 2 BHK ले रहे हो या 3 BHK। और दूसरी चीज़ ये कि भाई वेदर कैसा है, ठीक है ना, आपको हीटर की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। तो विंटर्स में एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो हायर साइड का एक्सपेंस है वो 250 और कभी कभी 300 भी टच कर जाता है विंटर में, अगर आप बहुत ज़्यादा हीटर चला रहे हो तो। और अगर नहीं तो भी ऑन एन एवरेज भाई 150 तक का बिल आएगा अगर 2 BHK घर में आप लोग रहते हो तो। वाटर के लिए 20 से 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ, और अगर आपने वाईफाई लगवाया है, जो कि मस्ट है, लगवाना ही पड़ता है एक्चुअली, तो वाईफाई के लिए भी आप लोगों का जो खर्चा है वो 50 से लेकर के 80 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक आ सकता है। इट्स डिपेंड किस टाइप का आपका कनेक्शन है, क्या उसकी फर्दर डिटेल्स हैं। नेक्स्ट है आपका फ़ोन बिल। तो फ़ोन भी देखिए डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोवाइडर लिया है और कितने GB का डेटा वगैरह आप लोगों की रिक्वायरमेंट में आता है। पर फिर भी अगर बात करें तो आपका 20 से लेकर के $50 पर मंथ तक का तो ये खर्चा आ ही जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरटेनमेंट। तो ये बहुत बड़ा एरिया है वैसे तो, पर हाँ, अगर हम कुछ चीज़ें इसमें जोड़ लें तो जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट फूड आप जोड़ लें, क्या आप कभी कभी बाहर खा रहे हो, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि लगभग $50 आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज आप लोगों का लगेगा। और अगर आप लोग मूवी वगैरह देखने जा रहे हो तो मूवी टिकट भी डिपेंड करती है, 10 से लेकर के $20 तक का आपको नॉर्मल टिकट मिलेगा। मैं गोल्ड क्लास है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इतने तक का आप लोगों का मूवी टिकट भी होता है। और वही मूवी जा रहे हो, कॉफ़ी भी पी ली है, कुछ साथ में खा भी रहे हो, तो आप थोड़ा और अपना एक्सपेंस जो है इसमें ऐड कर लो। एंड गाइज, हेयर कट की बात कर लेते हैं अब। तो हेयर कटिंग के लिए भी $40 यहाँ पर नॉर्मल हेयर कट का प्राइस इस वक्त होबार्ट में जो है वो चल रहा है। और साथ ही अगर आप एक फीमेल हैं तो देखिए आप लोगों को थ्रेडिंग करानी होगी, फेशियल कराना होगा, या आप लोगों को वैक्सिंग करानी होगी, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। नॉर्मल भी जो थ्रेडिंग अगर आप कराने चाहेंगे तो $10 में कम से कम आप लोगों को देना पड़ेगा अपनी सिर्फ थ्रेडिंग के लिए। और वैक्सिंग वगैरह की बात करें तो भाई 25 से लेकर के $50-60 तक आप लोग दे सकते हैं, डिपेंड होता है ना, हाथ की वैक्सिंग करानी है, लेग की वैक्सिंग करानी है, फेस की वैक्सिंग करानी है। एंड अगर फेशियल की बात करें तो वो भी मिनिमम आप लोगों को $35 से $40 से लेकर के डिपेंड 80-90 कि आप किस टाइप का करा रहे हैं। और फॉर द फीमेल एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, लेडीज़ हैं एक्चुअली, जिन्होंने अपने घर में इस तरह से होम बिजनेस टाइप शुरू किया हुआ है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हो, आप ABN यूज़ करके अपना होम में कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हो। तो वो लोग घर से ही अपना ये ब्यूटिशियन वाला काम करती हैं, तो ये छोटी मोटी सर्विसेज आप वहाँ से ले सकते हो। हाँ, अगर आप सलून वगैरह में जाएंगे तो कंपैरेटिवली आप लोगों को ये चीज़ और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकती है। और अगर आप जिम जाते हो कि भाई आप जिम आपके लिए मस्ट है, आपको करनी ही करनी है, तो यहाँ पर जिम के लिए भी 11 से लेकर के $20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक तक का आपका जिम का एक्सपेंस रहेगा। तो गाइज, ये तो था जो बेसिक खर्चा मैंने आप लोगों को बताया। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बताया है कि मान लीजिए आप लोगों को शॉपिंग वगैरह भी करनी है कि भाई हाँ 2-3 महीने में तो कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह भी खरीदने होते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़ों के लिए सबसे सस्ता स्टोर है वो है देखिए Kmart। वैसे Kmart में तो आप लोगों को सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी, आपको घर का सामान भी मिल जाएगा, किचन वाला या घर का कुछ भी आप लोगों को रैक वगैरह लेनी है, शू रैक वगैरह लेनी है, या किसी भी बाथरूम के लिए कोई रैक वगैरह लेनी है, वो सब आपको Kmart में मिल जाएगी। टॉयज़ वगैरह बच्चे अगर हैं आपके तो वो भी आप लोगों को Kmart में मिल जाएंगे।
आपका पिलोज लेने हैं, या आप लोगों को ब्लैंकेट वगैरह लेना है, या आप लोगों को अपनी क्लोथिंग लेनी है, तो हर तरह की चीज़ केमार्ट में अवेलेबल है। और केमार्ट यहाँ पर सबसे सस्ता स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो आप बिग डब्ल्यू जा सकते हैं, आप टारगेट जा सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सस्ते वाले स्टोर्स बता रही हूँ। एक्सपेंसिव शोरूम भी यहाँ पर है, यहाँ पर मायर भी है। अगर आप शोरूम में जाकर के काफ़ी सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एक टी शर्ट के प्राइस भी $50 या $60 आप लोगों को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप केमार्ट से लेंगे नॉर्मल, अगर आप टी शर्ट पहन रहे हैं घर वाली टी शर्ट, तो आप लोगों को आराम से $5, $10 या अच्छी भी लेंगे तो $15 तक की मिल जाएगी। तो गाइस आप लोगों ने साथ साथ आई होप कैलकुलेट कर लिया होगा कि आप लोगों का यहाँ पर कितना खर्चा होने वाला है। फिर भी एक बार और समराइज कर देती हूँ मैं। तो देखिए, अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो उस केस में मंथली आप लोगों का जो एक्सपेंस है वो $1200 से $2000 तक जा सकता है। इट्स डिपेंड कैसा अकोमोडेशन आप लोग ले रहे हैं, कितना आप ट्रेवल कर रहे हैं, कितना आप आउटसाइड फूड खाते हैं, और आप अपने एंटरटेनमेंट पर एक्स्ट्रा कितना खर्चा करते हैं। और अगर आप कपल हैं तो उस केस में भी आप लोगों का $1600 से $3000 तक का एक्सपेंस आएगा। और वहीं अगर आप किड्स के साथ यहाँ पर रह रहे हैं तो उस केस में आप लोगों का मंथली एक्सपेंस $5500 तक इजीली चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि भाई होबार्ट में अगर आप आ रहे हो तो आप लोगों का कितना एक्सपेंस जो है मंथली यहाँ पर लगने वाला है। एंड गाइज, अगर आपको और कुछ होबार्ट के बारे में जानना है या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।